बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास असगर। आज की वीडियो के अंदर हम 30 अक्टूबर को आने वाले पाकिस्तान के तमाम सेंटर में पीएमए लॉन्ग कोर्स का जो एकेडमिक एक्सपीरियंस था वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये इसमें से कुछ न्यू भी हमने ऐड किए हैं और जो पीएमए के डिफरेंट सेंटर्स के अंदर आए हैं तो हमने हर एक एमसीक्यू के नीचे उनको लिख दिया। तो ये वीडियो जो है वो एक्सपीरियंस के लिहाज से थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जितना भी पीएमए का अभी और मज़ीद टेस्ट आएगा तो उसमें ये सारे एक्सपेक्टेड हैं और आ भी रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो ना फुटबॉल गेम वाज इनैगोरेट। अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास 155 पीएमए लॉन्ग कोर्स की प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट नोट्स अवेलेबल हैं जिसकी पासिंग गारंटी प्रो जीनियर स्टूडेंट्स की तरफ से 100% है। इनमें सबसे पहले आपको वर्बल इंटेलिजेंस की एक फ़ाइल प्रोवाइड की जाएगी जिसमें टोटल 105 वर्बल्स के क्वेश्चंस दिए जाएंगे और सारा का सारा वर्बल आपको इसी एक फ़ाइल में से आएगा क्योंकि ये एक रिपीटेड फ़ाइल है। सेकंड नंबर पर इसके साथ आपको 3 नॉन वर्बल की फ़ाइल्स दी जाएंगी और जिसके साथ साथ 20 वीडियोस की एक प्लेलिस्ट भी प्रोवाइड की जाएगी जिसमें आप बआसानी नॉन वर्बल के सोल्व करने का मेथड जो है वो समझ सकेंगे। थर्ड नंबर पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है एकेडमिक और इसकी सिर्फ़ और सिर्फ 3 फाइल से आपका कंप्लीट एकेडमिक कवर हो जाएगा और ये भी हमारी 100% गारंटी है जिसमें 149 से लेकर 154 पीएमए लॉन्ग कोर्स तक तमाम रिपीटेड जीके, इस्लामिक स्टडी, इंग्लिश एंड मैथ इंक्लूड किया गया है और हर साल इन्हीं 3 फाइल से तमाम स्टूडेंट्स का जीके का पोर्शन बआसानी क्लियर हो जाता है। अब आ जाते हैं जी इसके साथ साथ बोनस पॉइंट की तरफ। तो मज़ीद आसानी के लिए हम आपको 18 मॉक टेस्ट के पासवर्ड भी प्रोवाइड करेंगे जिससे घर बैठे इजीली हर टेस्ट की प्रैक्टिस की जा सकती है और इसमें साथ साथ आपको एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड भी किया जाएगा जहां आप बाकी पीएमए लॉन्ग कोर्स के कैंडिडेट्स के साथ कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। दीज आल पीडीएफ नोट्स, मॉक टेस्ट एंड स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप, ये तमाम चीज़ें 100% गारंटी के साथ आपको मिलेंगी सिर्फ़ और सिर्फ 2200 फ़ी के साथ। और अगर आपने ये बंडल बाय करना है हमारे गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको फौरी ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप अपनी गेम जो है वो कब स्टार्ट हुई थी तो वो यहाँ पर हमारे पास है। इंग्लैंड से ये स्टार्ट होती है इन 1863 के अंदर ये गेम स्टार्ट हुई है। ये बात आपने जहन में बिठा लेनी है। लेकिन जो फर्स्ट जिसको आप फीफा वर्ल्ड कप कहते हो ये उरुग्वे के अंदर जो है ना वो नेशनल फुटबॉल टीम जो थी उनकी इन 1930 के अंदर उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप जो है ना वो विन किया था। और उसके बाद जी ये आई थिंक सो अर्जेंटीना के अगेंस्ट ये मैच हुआ और ये उरुग्वे तकरीबन आई थिंक सो ये कहीं जर्मनी वगैरह या किसी स्टेट या अमेरिका वगैरह की एक स्टेट है तो ये आप चेक कर लीजिएगा। और उसके बाद ये पाकिस्तान हैज़ नेवर वन द फीफा वर्ल्ड कप, ये भी हमसे कुछ पूछा गया। तो अब हमारे पास आ जाता है सेकंड नंबर पर, हाउ मैनी नोबेल प्राइजेज़ हैज़ पाकिस्तान वन। पाकिस्तान के पास नोबेल प्राइजेज़ कितने हैं तो हमारे पास ये 2 हैं। एक तो इन 1979 के अंदर 1989 के अंदर डॉक्टर अब्दुल सलाम उनको मिला था फिज़िक्स की वजह से और फिर 2014 में मिला है मलाला यूसुफजई को किसकी वजह से, पीस की वजह से, एजुकेशन की वजह से। और फर्स्ट मार्शल लॉ हमारे पास जो है वो इन 1958 से स्टार्ट होता है और इन 1962 में तक जाता है। ये फर्स्ट जो मार्शल लॉ इम्पोज किया गया था ये अयूब खान ने किया था। ठीक है, अब नाम ये जो 4 मार्शल लॉ पाकिस्तान के अंदर आए इनका आपको पता होना चाहिए। सेकंड मार्शल लॉ इन 1969 से लेकर इन 1971 के जो है ना वो इम्पोज किया गया, वो याहिया खान जो है उन्होंने इम्पोज़ किया था। और उसके बाद हमारे पास जैसे वो बंगाल सेपरेट हुआ तो उसके बाद फिर ये मार्शल लॉ ख़त्म हो जाता है। थर्ड हमारे पास इन 1977 से लेकर इन 1985 को हुआ और ये सबसे डार्क जो है ना वो एक इरा था पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर और ये जनरल ज़िया-उल हक के दौर के अंदर हुआ था जो जिसमें काफ़ी ज़्यादा हमारे पास पॉलिसीज़ वगैरह की गई और मतलब ये एक बहुत ही ख़राब हमारे पास एक इरा गुजरा जिसके अंदर जो सबसे ज़्यादा वो हदूद ऑर्डिनेंस आया, कानून शहादत आया, मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ें जो है ना वो मीडिया वगैरह या जो भी कोई राइटर था तो उसको दबाया गया, उनको जेल हुई, मतलब कत्ल किया गया। तो ये एक डार्क हमारे पास जो है ना वो तारीख़ आती है। इन 1999 से लेकर 2008 तक जो है ना वो जनरल मुशर्रफ जो है उनका इरा रहा और उसके बाद जी ये तो हमने भी मतलब देखा। खैर ये हमारे पास जी 4 मार्शल आर्ट्स हैं
जिनका आपको पता होना चाहिए डेट और उनका नाम। चलें जी, हमारे पास 44 जो है वो क्वेश्चन नंबर, इन विच गेम पाकिस्तान वन गोल्ड मेडल। तो पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल जो है ना वो कितने और किस किस में जो है ना विन किए हैं। यहाँ पर हमारे पास हॉकी के अंदर पहला इन 1960 के अंदर, सेकंड इन 1968 के अंदर, इन 1984 के अंदर, और अभी तक अब हम हॉकी से बिल्कुल पीछे हैं। हालांकि हमारी नेशनल गेम है, हमें फ़ुटबॉल और हॉकी के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, ना कि क्रिकेट के अंदर। और आजकल हमने जो है 2024 के अंदर जेवेलियन जो एक थ्रो है वो उसमें विन किया, और आजकल हर एक के हाथ में वो जेवेलियन थ्रो ही है। अब सारे इस तरह के जो है वो डिपार्टमेंट्स बन रहे हैं, लोग जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट ओपन कर रहे हैं। मतलब एक तरफ ही अब सारी की सारी जो हमारी जनता है माशाल्लाह से, जो हमारी पब्लिक है वो अब एक तरफ जो है ना वो झुक गई है। तो ये वाली हमारे यहाँ चीज़ें पाई जाती हैं कि एक के सामने आ जाए बस सारे उसी के पीछे। ड्यूरिंग द 1965 वार हु वाज द जनरल, तो वो जनरल मोहम्मद मूसा थे। और उसके बाद ही हमारे पास जो उस वार के दौरान हुआ सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द इन 1965 इंडो पाकिस्तान वार, तो लाल बहादुर शास्त्री। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया की तरफ से जो प्राइम मिनिस्टर थे तो वो हमारे पास लाल बहादुर शास्त्री। और निशान हैदर जो 1965 को जिनको मिला वो राजा मेजर अजीज़ भट्टी, उनको जो है ना वो निशान हैदर दिया गया। और हु वन द 2019 आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप। अब क्रिकेट वर्ल्ड कप के 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर इंग्लैंड है हमारे पास आंसर, तो ये आपने लाजमी याद करने हैं। 2015 के अंदर ऑस्ट्रेलिया, ये दो बार पूछे जा रहे हैं पीएमए के अंदर। इस वक्त पीएमए 155 लॉन्ग कोर्स की बात कर रहा हूँ। एक तो 2019 का और एक 2015 का जो है ना वो बार पूछता है। तो हर दफ़ा कोई ना कोई ये एक या दो क्रिकेट के फुट और एक दो फीफा वर्ल्ड कप जो है ना वो पूछे जाते हैं। ये 2000 तकरीबन 14 से ऑनवर्ड जो है ना वो पूछा जाता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वन वर्ल्ड कप तो हमारे पास 1992 अंडर द कैप्टनसी ऑफ द इमरान खान अगेंस्ट द इंडिया। और उसके बाद हमारे पास आ जाती है जी आजकल जो पीएमए है वो अभी थोड़ा सा एडवांस हो रहा है। तो पीएमए के अंदर क्या हो रहा है जी, जनरल साइंस भी पूछी जा रही है, ठीक है, जैसे आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वगैरह, और कितना कंज्यूम करते हैं हम ऑक्सीजन वगैरह, ये सारी चीज़ें। और साथ में अब कंप्यूटर के एमसीक्यूज भी आने लग गए हैं, ठीक है। मतलब कंप्यूटर भी तकरीबन कहीं कंपलसरी किया जा रहा है पीएमए के अंदर, तो कहीं ना कहीं टच दिया जाएगा। और साथ साथ जो इस्लामिक स्टडी है उसको कम किया जा रहा है, मतलब इस्लामिक स्टडी को कम करके वो जनरल साइंस और कंप्यूटर की तरफ ज़्यादा आ रहा है। तो आपने इनको जो है ना वो ध्यान देना है कि ये वाली चीज़ें जो है ना आपने लाजमी करनी है। ये हाँ हमारे पास जो फेमस है वो हमने सारे लिख दिए हैं, कोई भी ऑप्शन आ सकता है। जावा स्क्रिप्ट, HTML5, CSS3, PHP एंड फिर वहाँ पर जावा आ जाता है। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ यूज टू मेक द ऐप्स, ये वेबसाइट है यहाँ पर, और ये ऐप है जो एंड्रॉयड ऐप वगैरह होती हैं। जावा और C++, कोटलिन होती है, और C# होता है, और भी होती है लैंग्वेजेस, लेकिन फेमस हमने यहाँ पर लिख दी हैं। 48 में वेयर इज़ द फेमस गोल्डन गेट ब्रिज लोकेटेड, वो जो हमारे पास जी सान फ्रांसिस्को जो है जो कैलिफोर्निया के अंदर है, वहाँ पर ये आपको ब्रिज शो हो रहा है। कैलिफोर्निया एक अमेरिका की जो है हमारे पास कंट्री है, और उसकी ये सान फ्रांसिस्को सिटी है। विच सिटी इज़ नोन एज द सिटी ऑफ द गोल्ड इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान सिटी ऑफ गोल्ड मुल्तान कहा जाता है। और मुल्तान किस वजह से फेमस है, इसमें डिफरेंट एमसीक्यूज अभी तक पूछे गए हैं, पीएमए ने इनको जो ना हिट किया है। एक तो सिटी ऑफ पीर्स या श्राइन्स का सिटी कहा जाता है, ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुंबद हैं, टॉम हैं, श्राइन्स हैं। और मुल्तान सिटी ऑफ सेंट्स इसको जो है ना नाम दिया जाता है, ये काफ़ी दफ़ा पूछा गया। सिटी ऑफ सेंट्स इज़ कॉल्ड मुल्तान। और पाकिस्तान का ये 3rd लार्जेस्ट सिटी है एरिया के लिहाज से, और 5th लार्जेस्ट है बाय पॉपुलेशन। 2.2 मिलियन जो है वो इनहेबिटेंट्स हैं यहाँ पर पॉपुलेशन है। उसके बाद ही हमारे पास कुछ कैपिटल्स पीएमए जितने भी पूछ रहा है पाकिस्तान के तमाम सेंटर में, वो कैपिटल अब हम आपको बता देते हैं। इजिप्ट के बारे में वो पूछ रहा है कि इजिप्ट का कैपिटल कायरा है। और उसके बाद फ्रांस का हमारे पास पेरिस आ जाता है। और 3rd नंबर पर जर्मनी का जो है वो बर्लिन है। और इंडिया का न्यू दिल्ली, उसके बाद न्यूजीलैंड का वेलिंगटन, रशिया का मॉस्को, और यूनाइटेड किंगडम का लंदन है। अब ये सारे जो है वो आपने याद कर लेने हैं, ये सारे इस दफ़ा पूछे जा रहे हैं। वैसे कैपिटल जो तकरीबन 250 से जो है ना अबव हैं आपको याद करने पड़ेंगे, लेकिन हम जो है वो आपको एक प्रिसाइज करके दे रहे हैं कि इस दफ़ा ये पूछे जा रहे हैं, बस इतने से आपने याद करने हैं। अभी के लिए आपके लिए इतने ही इंपॉर्टेंट है। हाउ मैनी मैचेस वर वन बाय द जहांगीर खान। जहांगीर खान बड़ा एक फेमस प्लेयर था स्क्वाश का, और ये हमारे पास उनकी है कि 550 मैचेस जो है कंसेक्टिवली उन्होंने विन किए, एक भी जो है वो लॉस नहीं हुआ, एक भी हारा नहीं है।
बिटवीन इन 1981 एंड इन 1986 है। आप इनकी वीडियोस देखिएगा, काफ़ी मोटिवेटेड है, तो मोटिवेटिंग है। इन हिज रिकॉर्ड ब्रेकिंग करियर जहांगीर खान वन 10 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश चैम्पियनशिप और उसके बाद 6 वर्ल्ड स्क्वैश ओपन टाइटल्स है इन्होंने विन किए, और मतलब काफ़ी एक हिस्ट्री के अंदर इन्होंने एक बड़ा नाम पैदा किया। तो ऐसी चीज़ों को हमें देखना चाहिए, ना कि वो सास बहू के मसले मसाइल के ड्रामों को, ठीक है। और पाकिस्तान का जो मीडिया है, जो ड्रामा इंडस्ट्री है, जो हमारे पास मूवी इंडस्ट्री है, उनको इस तरह की कुछ मोटिवेशनल और कुछ फ्रूटफुल चीज़ें जो है ना वो कास्ट करनी चाहिए, ना कि वही वो लव वाला, वही वो शादी वाला, वही वो जो एक्शन मूवीज़। इससे आगे भी एक जहान है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से हमें इस तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, बजाय ये कि हम जो देखते हैं फिर वो हमें दोबारा करने की ट्राई करते हैं। तो अगर हम ऐसी चीज़ें देखेंगे तो ऑब्वियसली हमें कहीं ना कहीं मोटिवेशन तो मिलेगी, कोई एक एम मिलेगा। विच कंट्री इंट्रोड्यूस द फर्स्ट सिटीजन रोबोट नेम्ड सोफिया। ये अब आपने काम करना है। सऊदी अरेबिया ने एक बनाया हमारे पास सोफिया नाम का रोबोट, यहाँ पर उसकी पिक्चर है। ये आपने इंटरनेट पर देखना है कि ये क्या क्या फंक्शन करता है और किस तरह पब्लिक जो है वो इसको सुनती है। तो ये आपने एक दफ़ा ये रोबोट चेक कीजिएगा, आपकी नॉलेज में थोड़ा पता चलेगा। बाकी हु इन्वेंटेड द फर्स्ट रोबोट इन 1921। क्या आप ये चीज़ जो है वो समझ सकते हैं कि 1921 के अंदर पहला रोबोट बना दिया गया था। प्ले राइट कार्ल सेपेक, वो हमारे पास इसका नाम है। हु इज़ द फादर ऑफ द रोबोट्स, जोसेफ एफ एंगलबर्गर इसका नाम था। तो इन्होंने रोबोट्स वगैरह के बारे में, उनके फंक्शन उसको क्रिएट किया। और यहाँ हैरानी वाली बात है कि मतलब हम कहीं कुछ 60-70 साल या 100 साल या आप कह लें कि यूरोप से पीछे चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान। तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे पास लियाकत अली ख़ान है। 3 फर्स्ट आपने लाजमी याद करने हैं। फिर सेकंड नंबर पर हमारे पास सर ख्वाजा नाज़मुद्दीन है और थर्ड नंबर पर हमारे पास मोहम्मद अली बोगरा है। अब इसके ये 2-3 तरीके से आपसे पूछा जाता है। एक तो ये एमसीक्यू हो जाता है कि द असैसिनेशन डेट ऑफ द लियाकत अली ख़ान जो मियाँ वाली के अंदर, तो वही 1951 1951 के अंदर जो है उनको असैसिनेट कर दिया गया था, उनका मर्डर हो गया था। और बाद बात ये आता है कि जो है ना हमारे पास एक कोई डेट दे देते हैं और कहते हैं कि इस डेट को पाकिस्तान का कौन सा प्राइम मिनिस्टर सर्व कर रहा था। तो आपको इनकी डेट्स वगैरह पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हमने डेट ऑफ डेथ एंड डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है। बाकी आपने इनके जो टेनोर है उसकी डेट याद करनी है। बाकी करंट हमारे पास सारों को पता जी शहबाज शरीफ हैं। वेयर इज़ द नेटोज़ हेडक्वार्टर अब ब्रसेल्स बेल्जियम है। बड़ी दफ़ा रिपीट हुआ, नेटो का हर दफ़ा आता है। और नेटो को अभी रिसेंटली जिस कंट्री ने ज्वाइन किया है वो स्वीडन है। और सेकंड नंबर पर हमारे पास आ जाती है कि फुल फॉर्म क्या है नेटो की, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1949 के अंदर जो है ना वो एस्टेब्लिश की गई। और टर्की जो है वो सेकंड लार्जेस्ट आर्मी रखता है नेटो के अंदर आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट पहले नंबर पर, सबसे ज़्यादा आर्मी जो नेटो के पास है वो यूनाइटेड स्टेट की है, दूसरे नंबर पर टर्की के। यूनाइटेड स्टेट ने, अब देखिए आप इस पॉलिसी को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि यूनाइटेड स्टेट ने तकरीबन अपनी आर्मी जो है ना वो पूरी दुनिया के अंदर डिप्लॉय की हुई है। और हर जगह इकोनॉमी के अंदर कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट ने अपना हाथ डाला हुआ है। यही एक पॉलिसी होती है और यही एक जो है ना वो हमारे पास थिंकिंग होती है, जिससे वो एक इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग रखते हैं और अपना होल्ड रखते हैं। होल्ड इसी तरह रखा जाता है कि सारे कंट्रीज़ के अंदर पता चल जाता है कि किस तरह का जो है ना वो हमारे पास कोई इश्यूज़ वगैरह या कोई चेंजिंग वगैरह आ रही हैं। खैर आगे चलते हैं जी। द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन इज कॉल्ड, तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास एक ग्राफ है और ग्राफ के ऊपर ये जो नंबर्स वगैरह गिवन है, जैसे कि ये वाई एक्सिस होता है जो कि हमारे पास वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस करते हैं। ये जो हमारे पास पॉइंट्स हैं या डॉट्स लगा दें या हमारे पास कट लगा दें, इनको कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। और ज़बीउल्लाह इज़ अ टाइटल फार, तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का टाइटल है। टाइटल भी कुछ पूछते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने गिवन है, यहाँ पर दिए हुए हैं। सफ़ीउल्लाह जो टाइटल है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का है। और व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तो वो खलीलुल्लाह हैं, फ्रेंड ऑफ द गॉड। और विच प्रॉफिट इज़ कॉल्ड द कलीमुल्लाह। कलीमुल्लाह से मुराद होता है जो है ना वो कलाम करने वाला, बात करने वाला बराह रास्त, इनडायरेक्टली। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है ना उनका टाइटल है। बाकी खिलाफत टू मलूकियत, ठीक है, इंग्लिश की ट्रांसलेशन है कैलिफेट एंड किंगशम, मतलब सेम ही होता है। इज़ अ बुक रिटन बाय, तो ये हमारे पास है अबुल आला मदूदी इन अक्टूबर इन 1966 के अंदर। ये पीएमए ने पूछा है। और ये होती क्या है, इन्होंने बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द खिलाफत इनटू मोनार्क। खिलाफत से मुराद होता है ये पॉइस कैलिफेट्स जो होते हैं, या एक इसमें रिलीजियस एस्पेक्ट होता है। मोनार्की के अंदर कोई रिलीजियस एस्पेक्ट नहीं होता, रूल ऑफ 1 पर्सन होता है।
उसके बाद हमारे पास CM ऑफ पंजाब जो है करंट कौन से हैं, तो करंट हमारे मरीम नवाज़ जो है ना वो करंट चीफ़ मिनिस्टर ऑफ द पंजाब हैं। KP के अली अमीन गंडापुर हैं। सिंध के मुराद अली शाह हैं। बलूचिस्तान के मीर सरफराज बुगटी हैं। ये आपने चीफ़ मिनिस्टर ऑफ द मतलब जितने 4 सूबों के करने हैं आपने, और उसके अलावा इसके गवर्नर्स करने हैं, जो कि हम पिछली वीडियोज़ के अंदर बता चुके हैं। विच कंपनी ऑन्स प्ले स्टेशन से मुराद होता है ये जो आप गेम्स वगैरह खेलते हैं, चाहे वो आप PC वगैरह पे खेलते हैं और गेमिंग के पूरा जो सेटअप होता है और जहाँ से डाउनलोड वगैरह करते हैं, तो वो हमारे पास जो कंपनी है सोनी इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट SIE इज़ द कंपनी दैट ओन्स प्ले स्टेशन। और उसके बाद जी लास्ट वन हमारे पास जो है व्हाट इज़ द मेंट बाय द ज़ीरो मैट्रिक्स। ज़ीरो मैट्रिक्स हमारे पास ऐसा मैट्रिक होता है जिसके ऑल एलिमेंट्स आर एंटिटीज आर ज़ीरो, ठीक है। और ज़ीरो मैट्रिक्स इज़ अ मैट्रिक दैट हैज़ ऑल एलिमेंट्स इक्वल टू ज़ीरो। और ये हमारे पास जी आज की वीडियो थी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज इसमें हमने कुछ काफ़ी चीज़ों को कंसाइज़ किया है, मतलब जो कि हर सेंटर के अंदर पूछा जा रहा है उनको हमने एक स्लाइड के अंदर ऐड कर दिया, बजाय इसके कि हम 1 बाय 1 आपका जो टाइम वेस्ट करें। तो अगर आपने नोट्स वगैरह बाय करने, हम आपको रिकमेंड करेंगे आपने नोट्स जो है ना वो लाजमी बाय करें। आपका टाइम जो है काफ़ी बच जाएगा, प्रेपरेशन आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। इंटरव्यू में भी आपका GK का जो है ना वो फ़ायदा होगा क्योंकि उसके अंदर GK हमने काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। तो अल्लाह आप सबको कामयाब करे। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।